थोड़ा सा इधर ध्यान दें। जो बहनें बिल्कुल फ्री बैठी हैं, जिनकी कोई सहेली नहीं है पास में, अकेली बैठी हैं बिल्कुल पूरी राजी खुशी लेके, वो मेरी तरफ देखें, क्योंकि जिनकी सहेलियां पास में हैं वो तो इस समय व्यस्त चल रही हैं ना। तो आप इधर देखिए, सुनिए, बड़ी मलुक बात कही जा रही है। गोवर्धन लीला कल आप सुने थे कि 7 दिन 7 रात्रि तक पानी गिरा, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद पानी नहीं आई। पानी आया नहीं ब्रज में, धरती पर गिरा नहीं, और वर्षा 7 दिन 7 रात्रि चली, घनघोर वर्षा। भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली के ऊपर श्री गिरिराज जी को उठाया। सभी ब्रजवासी पशु ब्रजंगनाएं सब गोवर्धन के नीचे, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, पानी गिरा जोर से। लेकिन अद्भुत आश्चर्य यह था कि धरती पर पानी एक बूंद नहीं गिरा। तो जल कहां चला गया, पानी कहां चला गया? कथा आती है कि पानी को महात्मा अगस्त पी गए। कैसे पी गए? वो ऐसे पी गए कि जब प्रभु श्री राम जी रावण का उद्धार करके आए अयोध्या में, तो माता जानकी ने एक दिन प्रभु को कहा कि भगवान, लंका से लौटने के बाद में भंडारे बहुत हुए, जितने भी महात्मा आए थे वो सब बाहर से ही भोजन करके चले गए, आंगन तो पवित्र ही नहीं हुआ। मेरा मन करता है किसी साधु को बुला के लेके आओ, मैं बनाऊं और उन्हें मैं जिमाऊं, खिलाऊं। आप किसी को सिरा दे, नहीं बजाना, आप नौता दे के किसी को आइए, दे में मेरे स्वर में बिना माइक। भगवान प्रभु श्री राम जी निमंत्रण देने के लिए गए, महात्मा अगस्त मिल गए और उन्हें नौता दे दिया। कहा बाबा निमंत्रण पर आपको आना है। अगस्त महात्मा ने निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन भोजन के लिए आ गए। मैया ने रसोई बनाई, बाबा के सामने थाली परोसी। 2 दिन 2 रात्रि हो गई अगस्त महात्मा को भोजन करते करते। बाबा ने डकारू नहीं ली, इतना भोजन किया। मैया की रसोई में जितना सामान था जानकी मैया की रसोई में, वो सब चाट कर गए महात्मा अगस्त। मैया ने अंतिम पूड़ी परोसी और कहा बाबा आप पानी पी नहीं रहे हैं, बिल्कुल आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। महात्मा अगस्त ने कहा चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। अम्मा बड़ी परेशानी है मैया का, 2 दिन 2 रात में भी आधा ही भोजन नहीं हुआ। गणपति बप्पा, गणपति महाराज हलवाई के रूप में आए, उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि, पूरा कुटुंब खानदान पधारा, सब भंडारे में लगे हुए हैं और पूड़ियाँ बन रही हैं, खीर बन रही है, मैया जी परोस रही है, लेकिन बाबा का पेट भरता नहीं है। 7 दिन 7 रात्रि पूरी होने के लिए जा रही थी। मैया दौड़ती हुई प्रभु राम जी के पास पहुंची और कहा कैसा महात्मा लेके आए हो, पानी पीता नहीं है, सूखी चिनाई करता है, रसोई में जितना था वो सब चला गया। अब तो गणेश भी परेशान है, हलवाई का काम वो कर रहे हैं, वो भी जाने के लिए बोल रहे हैं, मेरा तो धर्म चला जाएगा, कैसे भी धर्म को बचाइए। राम जी ने कहा तुम ही तो कहती थी कि ऐसा लेके आओ जो सो ठीक से खाए, हम लेके आ गए हैं। जानकी माँ ने कहा अब कैसे भी धर्म को बचा लीजिए। तब श्री राम जी आए और दरवाजे से ही बाबा की आंख से आंख मिली और राम जी ने कहा बाबा बस अब इतना ही बहुत है। तब महात्मा अगस्त ने जानकी को कहा देवी आजकल स्वास्थ्य ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए हम कम ही खाते हैं। 7 दिन 7 रात्रि जिम के तो कहा कि हम कम ही खाते हैं और अब हमें थोड़ा जल दे दीजिए, पानी दे दीजिए। मैया ने सोचा कि 7 दिन 7 रात्रि तक जिस महात्मा ने भोजन किया, पानी के टैंकर चाहिए, कहाँ से इतनी व्यवस्था होगी। राम जी ने कहा बाबा सुनो, हमारी तुम्हारी उधारी चलेगी। त्रेता में मैंने 7 दिन 7 रात्रि राम बनकर के तुम्हें भोजन कराया है, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा। इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा करेगा, उस समय मैं आपका आह्वान करूंगा। 7 दिन 7 रात तक तुमने भोजन त्रेता में किया, तो 7 दिन 7 रात्रि तक द्वापर में तुम पानी पीते रहना। इंद्र ने वर्षा करी, भगवान श्री कृष्ण ने आवाहन किया महात्मा अगस्त का।
श्री अगस्त जी पूरे जल को पी गए, एक बूंद धरती पर नहीं गिरने दिया। ऐसी अद्भुत यह गोवर्धन लीला है, जिसके लिए कहा गया भगवान पितत्रैवा बलदेवेन संयुता। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के सहयोग से बहुत बड़ी बड़ी लीलाओं को पूरा कर दिया। कथा तो यहीं आपके बीच में घूम रही है, और कथा यह कहती है कि भाई के सहयोग से आप कुछ भी कर सकते हो। लोग अचंभित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, जो एक ताकत भाई की है तुम्हारे पास, वो किसी से इतनी शक्ति नहीं मिल सकती। भाई के ताकत के सामने तो सिगरी शक्ति बिल्कुल फैल है। भाई की ताकत इतनी बड़ी ताकत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। रावण जब नीचे गिर गया तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा, एक बार दशानन से मिलके आइए, वो हृदय की कुछ बात कहेगा। लखन रावण के पास गए, सिर के पास खड़े हो गए और कहा, बोल दशकंठ, युद्ध किसने जीता? रावण ने कहा कि युद्ध मैंने जीता। और किसने जीता? मेरी विजय हुई है। कहा तेरी हुई है? हाँ, कैसे? रावण ने जिंदे जी राम को लंका में नहीं प्रवेश होने दिया, और राम के होते होते मैं उनके धाम जाने वाला हूं। राम रोक सके तो मुझे रोक के बता दें, इसलिए विजय मेरी हुई है। लक्ष्मण सूखा सा मुंह लेके आ गए और प्रभु राम के पास आए। राम जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? लखन ने कहा, हुआ क्या, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। मैंने पूछा कि विजय किसकी हुई है? वो बोलता है मेरी हुई है। तो प्रभु राम ने कहा कि तू उसके सिर पर खड़ा तो नहीं हो गया था, और क्या उसकी टांगों में खड़े होते? प्रभु राम ने कहा, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, चारों वेदों को पढ़ने वाला, महादेव का परम भक्त है, और ब्राह्मण के तो चरणों में ही खड़े होने में फायदा है, उनके बगल में नहीं, उनके सिर के पास में नहीं। तू जा और उसके चरण में खड़े होना, वो अपने हृदय की बड़ी अद्भुत बात बोलेगा। तब लखनलाल द्वारा से गए और उसके चरणों की तरफ खड़े हुए, रावण के चरणों की तरफ। तब रावण की आंख में आंसू आ गए और रावण ने कहा कि राम महान है, मुझे लगता है कि उन्होंने ही तुम्हें द्वारा से भेजा है, और तुम पूछने के लिए आए हो तो विजय किसकी हुई है? हे लक्ष्मण, विजय राम की हुई है, ये सबको पता है। हर प्रकार से मैं राम से बड़ा हूं। देखा जाए तो वो कहता है, रावण मैं राम से बड़ा हूं, लेकिन मेरी पराजय हो गई। राम से मैं आयु में बड़ा हूं, मैंने 27 युग देखे हैं। राम से मैं संपदा में बड़ा हूं कि मेरी सोने की लंका है। राम से ज्यादा मैं कुनबे में बड़ा हूं, 27 वर्ष का है, और मेरी उम्र लाखों में हो गई है। लाखों वर्षों का हो गया था रावण। रावण कहता है कि हर प्रकार से मैं बड़ा हूं, जाति में मैं बड़ा हूं, संपदा में मैं बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरी पराजय हो गई। लक्ष्मण, कारण बस एक था कि मेरे पास मेरा भाई विभीषण नहीं था, राम के पास उसका भाई लखनलाल था। बोल देना राम को, ये विजय राम की नहीं है, ये विजय भाई और भाई के संगठन की विजय है। यदि मेरे पास विभीषण होता तो राम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता ये युद्ध जीतने के लिए। और ये सच है, रावण की नाभि में अमृत था, ये विभीषण को ही पता था। एक बाण ब्रह्मा ने दिया था, और वो मंदोदरी के पास बाण था, उसको हनुमान जी लेके आए। ये भेद विभीषण ने बताया था। यदि विभीषण रावण के पास होता तो युद्ध को विजय प्राप्त कर लेना बड़ा मुश्किल होता। तो इतनी सी कथा इसलिए कही जा रही है, लिखा गया है कि भगवान पे तत्रैवा बलदेवेन संयुता, भागवत जी का श्लोक है ये गोवर्धन पूजा में। यानी यह कहता है कि श्लोक कहता है कि यदि भाई भाई आपस में मिलकर जिस किसी भी काम को करने की ठान लें, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको पूरा होना है। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, चूल्हा चौके से भले ही अलग हो जाना, लेकिन दिल से, हृदय से, मन से कभी अलग मत होना। भाई भाई की बहुत बड़ी ताकत है, भाई भाई की बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो आज दोनों भाइयों ने मिलकर के इतना बड़ा अद्भुत काम। दिक्कत तो उस समय आती है, परेशानी तो तब आती है प्रॉपर्टी के लिए। दो भाइयों को कोर्ट कचहरी में एक सन ऑफ के द्वारा बुलाया जाता है। क्या सबको जीवन में रुपया पैसा ही होता है? जीवन में, जिंदगी में मनुष्यता, मानवता क्या कुछ भी नहीं है? अरे उसका ध्यान रखिए। पहले तो मैं कहता हूं, जब तक मम्मी पापा हैं तब तक अलग होने की सोचिए भी मत। यदि आप अलग हो ही रहे हैं
तो फिर मैं आप यह कहूँगा कि जिस समय आपका बंटवारा होता है उस समय भाई और भाई गले से मिले, आंख में आंसू आ जाएंगे, एक दूसरे से कहेंगे भैया आज हम संपत्ति बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए हम बैठे हैं। मैं गंगाजल हाथ में लेके संकल्प करता हूँ, सौगंध खाता हूँ, भैया भले ही चूल्हे चौके से अलग हो जाए, दिल से मैं तो अलग होऊंगा नहीं। तेरे बच्चे तुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन ये तेरा भाई तुझे कभी धोखा नहीं देगा। आधी रात्रि को भी तू बुलाएगा तो तेरे चारपाई के बगल में मैं खड़ा हुआ मैं मिलूंगा। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम रो रहे। राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। राम जी कहते हैं पत्नी मिल जाएगी, पिता मिल जाएंगे, राम जी कहते हैं संपदा मिल जाएगी, कुटुंब खानदान सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। भाई ऐसी ताकत है, ये नहीं मिलेगा। सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जाग होता था, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। जगत में भाई मिल जाए ये बड़े मुश्किल की बात है। धिक्कार उस माता पिता के लिए है जो बच्चों के अंदर ये संस्कार नहीं दे पाए कि वो भाई मिलकर के रहते, वो संस्कार नहीं दे पाए। मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन करना चाहेगी आज कथा के 6वें दिन में, बनती नहीं और आप अलग होते भी है तो इस तरीके से अलग होना कि तुम्हारा बंटवारा करने के लिए रिश्तेदार लोग ना आए, तुम्हारा बंटवारा करने के लिए और ये लोग ना आवे। अपने माता पिता के पास बैठना और घर वालियों को बंटवारे में कभी भी मत बिठाना, नहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आप कहोगे कैसे? पत्नी को तुमने बंटवारे में बिठाया तो वहाँ बंटवारा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देवी को बुद्धिमानी ज़्यादा है। तुम तो सहर्ष उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो कहेगी ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे। आप बुरा ना मानिए, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की माताओं के लिए नहीं, मैं पूरी दुनिया की है मैं बात कर रहा हूँ। जो आपको मिल गया है ये तो पुरखों का आशीर्वाद है, पैसा तो 20 नाखूनों से कमाइए, यहाँ तो जो मिल गया है उनका आशीर्वाद मिल गया है और उसको आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार कीजिए। लड़िए मत, झगड़िए मत। गोवर्धन पूजा तो यही कहती है, गिरिराज पूजा तो यही कह रही है। कहीं पढ़ने में नहीं आया कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अलग अलग हुए थे। मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े और एक बार तो मैं इसके लिए इतनी खोज कर रहा था कि किसी पुराण में मुझे मिले कि चारों भाई अलग हुए थे, तो कहीं मिला नहीं। मैंने महाभारत को लेकर के कृष्ण के जितने ग्रंथ हैं वो सब पढ़े। मैं इस खोज में मैं उतरा कि कहीं मुझे मिले कि पांडवों का कहीं बंटवारा हुआ है, लेकिन वो कहीं मुझे पढ़ने के लिए खोजने पर वह कहीं मिला नहीं। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जब तक माता पिता हैं तब तक आप बंटवारे की सोचिए ही मत। अब बहुत तो अलग हो ही गए हैं, हाँ हो गए हैं। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे महाराज जी 4-6 साल पहले आ जाते तो इसके ऊपर जरूर जोर देते, लेकिन अब तो हम अलग हो गए हैं। चलो चूल्हा चौके से आप अलग हो गए हैं, हृदय से आप अलग मत होना। धिक्कार उन भाइयों के लिए है जो भाई और भाई के संग बेईमानी करता है। कभी कभी एक भाई दूसरे भाई को ऋण दे देता है, कर्जा दे देता है। प्रॉपर्टी में क्या मिलता है उसको, बंटवारे में क्या मिलता है, कर्जा। सो जिंदगी भर तो चुकाता रहे। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा, एक दिन मैंने बोला भी है कि बढ़िया से न्यायाधीश बनिए। एक बेटा सल्फास घोल करके दे दे और एक दूध का कटोरा पिलावे, फिर भी बंटवारे में बच्चों के प्रति पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हारे घुटन आदर एक तरफ हो, एक तरफ तो मैं कोई पूछता नहीं है, इतने पर भी जो बंटवारा है वो बराबर का होना चाहिए। सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं उन्हें भी सूर्य भगवान उतना ही प्रकाश देते हैं, और जो सूर्य भगवान के सम्मुख बाथरूम करने को बैठ जाते हैं सूर्य भगवान उनको भी प्रकाश उतना ही देते हैं। इन देवताओं के अंदर बिल्कुल भी पक्षपात नहीं है, तो फिर आपके अंदर पक्षपात क्यों? ताली को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप? ये गोवर्धन लीला, ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है। इसमें एक परिवार को संगठित करने की कथा है, इसमें खानदान को संगठित करने की कथा। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसमें वर्णन है कि भाई और भाई का संगठन दुनिया की
ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उन्हें कोई परास्त करके बता दे। गांधारी के 100 के ऊपर कुंती माता के 5 भारी हो गए, क्योंकि उनमें संगठन है। ये कोई बात है? रावण को 1 लाख बेटा, रावण के बेटों को 1.25 लाख बेटा, 2.25 लाख तो अकेले रावण की फौज है। फिर कुंभकर्ण के रहे होंगे और भी खानदान के उनके रहे होंगे, लेकिन एक राम के सामने रावण का किला ढह गया, क्योंकि राम के पास में संगठन है। एक ये बात कहूंगा और एक दूसरी बात और कहूंगा, जो धर्म के रास्ते का चुनाव करके जीवन जीते हैं, आप ईमानदारी के साथ जीते हैं, धर्म ही तो है। भूल करके भी बेईमानी की सोचना मत। और यदि यहां कोई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने भाई का भाग खाया है, भाई का हिस्सा खाया है, इससे बड़ी उनके जीवन में कोई गलती नहीं हो सकती। क्योंकि जो बेईमान हैं, हमारे ग्रंथों में उसे धृतराष्ट्र कहते हैं, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल जीना नहीं है। दूसरे का भाग दूसरे के हाथ में दे दीजिए। कोशिश करिए इस बात की कि हमें किसी का नहीं चाहिए, और इस संतुष्टि के साथ में जो लोग जीवन जीते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, उनकी जिंदगी में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। ऐसा जीवन जी करके देखिए, आनंद हो जाएगा। और पांडवों को आप देखिए, पांडवों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। दुनिया का ये पहला इतिहास में ये गर्जना हुई है कि इतनी बड़ी संपदा हस्तिनापुर की, और पांडव 5 गांव के लिए तैयार हो गए। सिर्फ 5 गांव, 5 गांव से हम अपना काम चला लें। लेकिन दुर्योधन तो वो भी नहीं देता। बेईमानों की क्या स्थिति होती है, गांधारी ने अपनी बात में बात कही। संतुष्टमय जीवन जीना तो भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता। कृष्ण और बलराम ने मिलकर के श्री ब्रज में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। गिरिराज उठाया, आश्चर्य हो गया था। 7 वर्ष का बालक, उम्र 7 साल की थी उस समय कृष्ण की। क्या उम्र होती है 7 वर्ष, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर श्री गिरिराज। कृष्ण जो भी कोई काम करते हैं तो बलराम जी को पूछते हैं, उन्हें पास में, उनके पास बैठते हैं। आप भी कोई काम करें, अपने परिवार के लोगों के पास बैठे, भाई के पास बैठे, समाधान हो जाए। यहाँ की तो बहनें माता ऐसी नहीं होंगी, ज्यादातर से भाई भाइयों को अलग करने में माताओं का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बुरा तो नहीं लग गया है? अभी हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जब तुम सास बन जाओगी तब बात जरूर समझ में आ जाएगी। यदि आपके घर में आपका पति द्वंद्व करता है, माता पिता से बोलता नहीं है, जेठ देवर से बोलता नहीं है, घर में भूख हड़ताल हो जाए, कह देना कि चूल्हा तब जलेगा, पहले आप गले और गले मिलिए। नारी चाहे तो परिवार को आबाद कर दे, और नारी चाहे तो घर को बर्बाद कर दे। ये नारी के हाथ में। नारी एक शक्ति है। आप कितने भी आनंद के साथ जी रहे हैं, ये अपने केस खोल करके थाने में पहुंच जाए, करोड़ों की इज्जत पाम के नीचे चल करके आ जाएगी, मिनट नहीं लगेगी। परिवार की इज्जत नारी बना करके रखती है। खानदान की इज्जत तो इसके हाथ में, इसके बिना तो घर चलता नहीं, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आज सूरजपुर की इस पवित्र व्यासपीठ से अति मुदित प्रसन्न होकर ये कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरी व्यासपीठ की कथा को लाइक किया है, भूखे रह लेना, कम कपड़ों में रह लेना, लेकिन घर में द्वंद्व मत होने देना, झगड़े मत होने देना, कलह मत होने देना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यदि आप में कोई ऐसे बैठे हैं जिन्हें भाई और भाई में बोल चाल नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिवार में 3 चीजों का होना जरूरी है, एक है सत्य, और एक है प्रेम, और एक है करुणा। घर में सत्य होता है तो घर अयोध्या बन जाता है, घर में प्रेम होता है तो वह घर वृंदावन बन जाता है, और घर में करुणा होती है तो वो घर काशी बन जाता है। क्योंकि शंकर करुणा के अवतार हैं, कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, और प्रभु राम सत्य के अवतार। जॉइंट फैमिली में चोरियां बहुत होती हैं, गले में हाथ मार दो, अकेले बाद में अलग अलग होंगे तब ये पैसा काम में आएगा।
लेकिन चोरी का पैसा मोरी में जाता है, दवाइयों में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा। ईमानदारी कोई चीज नहीं। बड़े धन्यवाद के प्रतीक लोग हैं, ईमान ही जिनकी जिंदगी। जो जरूरत है, एक दिन और भी मैंने बोला मांग करके ले लीजिए, क्या चोरी करनी है। इतने बढ़िया लोग, इतने इंसान लोग, इतने अच्छे इंसान लोग, और उनके पास में ऐसी ये गलत हरकत आती है कि ज्वाइंट फैमिलियों में बहुत चोरी होती है, और ऐसे छिपा के रख देंगे, साड़ू के यहाँ भेज देंगे, ससुराल में भेज देंगे, और कोई साड़ू का मित्र वहाँ पता ही नहीं लगे किसी को। और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। भागवत का अनुभव बोलता है। और ये सब परिणाम, सुख दुख सब इसी धरती पर है, स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पर है। लोगों को तो लगता है कि पैसे वाले सुखी हैं। मैंने बड़े धनवान देखे इस धरती पर, इतने पैसे वाले देखे, पैसा है, बीमारियां भरी पड़ी हैं, पैसा है, बीमारी है, हाथ नहीं है, पाम नहीं है, आंख नहीं है, लीवर नहीं है, किडनी नहीं है, ये बीमार परेशान, क्या होगा उस पैसे का? जो भी हम कष्ट भोग रहे हैं वो सब हमारा प्रारब्ध है। पिछले बार तो प्रारब्ध हमें तो ठीक ठाक नहीं कर पाए, परेशानियां दिक्कतें आ गई, तो अब तो कुछ ऐसा कर ले भैया कि प्रारब्ध के ये दुखड़े कट जाए। ये दान पुण्य क्यों होता है, पूजा पाठ तीर्थ यात्रा क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि यदि पूर्व में हमसे कुछ गलत हो गया है तो किए गए पुण्यों के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये इसलिए सत्कर्म, अच्छे काम इसलिए किए जाते। 7 दिन 7 रात्रि तक पानी गिरा, वहीं आ जाइए प्रसंग में। 7 ही दिन 7 रात्रि तक ही जल क्यों गिरा? कम ज्यादा गिर जाता, क्योंकि ये पानी गिरा है, ये वासना का प्रतीक है। ये भोग 7 दिन 7 रात ही बरस रहे हैं, कोई कोई बिरला इनसे बच पाता है। ये कोयले का डिपो है, इस कोयले के डिपो में यदि किसी का मुंह काला ना हुआ हो तो वो बड़ा बड़भागी है, भाग्यशाली है। और आज के समय में तो अपने चरित्र को स्वच्छ और शुद्ध रखना बहुत बड़ी बात हो गई है, बड़ी कठिनाई की बात हो गई। ये 7 दिन 7 रात्रि तक गिरने वाला पानी, ये वासना, ये भोगों की वर्षा है। इससे कैसे बच पाओगे? जब इस उंगली के ऊपर गिराज धारण कर लोगे। इस उंगली को सतोगुण कहते हैं, इस उंगली को सतोगुण कहते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में सतोगुण चल के आता है तो वो देवता बन जाता है। उसके अंदर बेईमानी नहीं होती, उसके अंदर उसके निरअभिमानी हुआ होता है, अभिमान होता ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी की चिंता ही नहीं होती। कभी कभी बंटवारे में लोग बड़े चतुरा होते हैं। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, जो एक दूसरा उसका भाई था वो थोड़ा सीधा साधा सा था, कुछ जानता ही नहीं था, गरीबी थी, घर में एक ही भैंस थी। बंटवारा हुआ, थोड़ा वो बड़ा वाला था। अब कोई बड़े वाले बैठे हों तो बुरा ना लगे, कभी बड़े बहुत अच्छे होते हैं, छोटे बड़े नटखट होते हैं, और कभी छोटे बड़े अच्छे होते हैं तो बड़े गड़बड़ होते हैं। और जहाँ सभी बढ़िया हो तो फिर तो राम राज है, ये समझ लीजिए। फिर तो वो 2 भाई थे, भैंस एक, बंटवारा कैसे हो? तो बड़े ने कहा कि भैंस पीछे की मेरी और आगे की तेरी। अब वो था, वो उसको चारा खिलाए और बाल्टी लेके दुहने के लिए वो चला जाए, क्योंकि उसकी पीछे की है। अब वो बड़ा परेशान है कि चारा मैं खिलाऊं, दूध वो दो लेता है, बड़ी परेशानी। रजाई एक है, जनवरी का महीना था, ठंड थी ज्यादा, एक रजाई का बंटवारा किया। तो उसने कहा, बड़े ने छोटे को कहा, सुन सुन, दिन में रजाई तेरी और रात में रजाई मेरी। अब दिन में तो हल्की सी गर्मी रहती थी, ठंड तो रात्रि में ही होती। कभी कभी इन माताओं को दोष नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ये बड़े परिवार को लेकर बड़ी होशियारी के साथ चलती। हो सकी पत्नी थी, वो बड़ी होशियार थी, बहुत होशियार थी। वो इधर की रही होगी, धर्मपुर साइड की, बाहर ही होशियार थी। तो उसने देखा कि पति बहुत ज्यादा परेशान है, इधर देखिए। तो उसने अपने पति को कहा कि बंटवारा मैं करूंगी, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। और बंटवारे के लिए उसने अपने जेठ को बुलाया भी नहीं। उसने देखा
तो सबसे पहले रजाई का बंटवारा कर दें। तो जैसे ही संध्या का सूर्य अस्त हुआ तो उससे पहले ही उसने पानी की टंकी में रजाई डाल दी। अब जेठ ने कहा ये क्या कर दिया, तुम्हें क्या मतलब, दिन में हमारी रजाई हम कुछ भी करें। अब भैंस पर नंबर आया तो जैसे ही वो जेठानी गई बाल्टी दूध की धोने के लिए, सो उसने एक डंडा भैंस के मुंह में मारा तो भैंस ने लात फटकार करके जेठानी की नाक तोड़ डाली। अब जेठ को बड़ा बुरा लगा, कहा ये क्या किया, कहा आगे की भैंस हमारी पीछे की तुम्हारी, हमें तो जो करना होगा सो हम करेंगे। 1 मिनट में बंटवारा बढ़िया हो गया, फिर ठीक से हो गया फिर बंटवारा। तो कभी कभी ऐसी चालूगिरी बड़ा परेशान कर देती है। कृष्ण बलराम की कथा बड़ी अद्भुत है। मुझे तो आज रुक्मिणी मंगल तक पहुंचना है, नहीं तो 2-1 घंटे तक कथा संगठन के ऊपर कृष्ण बलराम को लेकर के ही होती रहे। यदि किसी के जीवन में कोई संकट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, छोटे केस कचहरी लगे हुए हैं, किसी के मकान को, दुकान को किसी ने हत्या लिया है, कब्जा कर लिया है, और घर में गरीबी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, किसी निपटाने में नहीं आता, तो ये मैं 5 नाम आपको बोल रहा हूं, ये रोज अपनी पूजा में 5 नाम नित्य बोलिए, आनंद हो जाएगा। 5 नाम में एक नाम बलराम जी का आता है, वो नाम बोल रहा हूं। पहला नाम है हरि, दूसरा नाम है हर, तीसरा नाम है हरिश्चंद्र, चौथा नाम है हनुमान, और 5वां नाम है हलधर। रोजाना आप ये लीजिए, घोर विपत्ति का तारण हो जाएगा, घोर परेशानी कट जाएगी। एक बार फिर उच्चारण करूं मैं, हरि, हर, हरिश्चंद्र, हनुमान और हलधर, ये 5। आप गाड़ी पर ज्यादा चलते हैं, ये सब चीजें ग्रंथों में लिखी। आप गाड़ी में बहुत ज्यादा चलते हैं, सड़क पर बहुत ज्यादा चलते हैं, गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। पवन देव ने अपने दूसरे पुत्र को वरदान दिया है। हनुमान जी के दूसरे भाई हैं जिसका नाम है गतिमान। गतिमान हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर के बाएं चरण का सिंदूर लेके आइए। बायां चरण, हनुमान जी का बायां चरण बाईं साइड में, वो हनुमान जी की तरफ से बायां चरण, आपकी तरफ से नहीं, हनुमान जी की तरफ से उनकी बाईं टांग, उसके चरण का सिंदूर लेके आइए, और गाड़ी के ऊपर स्वस्ति बनाइए, स्टेयरिंग पर एक स्वस्ति बनाइए, और उस सिंदूर से लिख दीजिए गतिमान। ये हनुमान जी के छोटे भाई को वरदान मिला है, जो तुम्हारा नाम लेकर के यात्रा करेगा उसके साथ कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। हमारे ग्रंथ तो बड़े अद्भुत है, अब बहुत आनंद देने वाले। आपके लिए नई सी बात है, मेरे लिए पुरानी बात। 5 नाम मैंने आपको बताया, हरि, हर, हनुमान, हरिश्चंद्र, हलधर। इनका स्मरण मात्र करने से घोर संकट नाशार्थम, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। ये 5 नाम इतने प्रभावशाली हैं। क्या कर रहे हैं आप, इनको बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने, और जो लोग आ रहे हैं उन्हीं के बीच में हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। काफी खुली जगह है उसमें, थोड़ा थोड़ा आ जाइए आगे, हल्का सा आ जाइए, थोड़ा थोड़ा जाए, नहीं जहां बैठे हो वहां से आगे नहीं, तो बीच में गैप है। घर में खुल के बैठते हैं, सत्संग में चिपक के बैठते हैं, बीच में गैप नहीं रहे, संख्या ज्यादा होगी, सबको बैठने को जगह मिले, थोड़ा थोड़ा बस आगे आ जाए, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो गोवर्धन यानी इष्ट, जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी रिकॉर्ड कर लो या लिख लो। जिंदगी में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है संत, एक है ग्रंथ, एक है मंत्र, और एक है भगवंत। ये 4 है। यदि ये चारों हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। यदि 4 नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जीवन में किसी साधु के साथ, गुरुजन के साथ, महापुरुष के साथ जुड़िए, उनके साथ संवाद हो। आपके मोबाइल में
किसी न किसी महापुरुष का, महात्मा का नंबर हो। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आवे तो आप उनसे अपना समाधान मांगो। जीवन में कोई न कोई ग्रंथ, रामायण, भागवत, गीता, जो भी आप पढ़ सकें, ये आपका समाधान बन जाएगी। स्वाध्याय करें, भले आधा पन्ना पढ़े। और एक आनंद की बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, यदि कोई ग्रंथ आप रोज पढ़ते हैं, नेत्र बंद करके उसको कहीं से खोल दीजिए, आपके प्रश्न का जवाब उस ग्रंथ के उसी पन्ने में आपको मिल जाएगा। हम लोग रोज ग्रंथ, आप मुझे मिलने को आते हैं, मेरे पास में कोई न कोई पुराण, कोई न कोई ग्रंथ रखा हुआ होता है। इसको अपनी जीवनी बना लीजिए, इसको अपनी जिंदगी बना लीजिए। जैसे आप मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं, वैसे ही आप ग्रंथ के बिना मत रहिए। उसको पढ़िए, उसका स्वाध्याय कीजिए। जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, और जिंदगी में एक मंत्र चाहिए। जैसे अंकुश हाथी को बस में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने बस में करके बता देता है। हनुमान जी ने राम जी को मंत्र के प्रभाव से अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। आप में वो बड़े बड़भागी लोग हैं जो नित्य माला जपते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि 70 साल में माला जपी जाए। माला जपना तो 7 साल से ही आरंभ कर दीजिए। इस देश में मेरे ऐसे बहुत बच्चे शिष्य हैं जो 5-6 साल में माला पकड़ करके जप करते हैं। 10-10 माला रोज जपते हैं, 1-1 हजार नाम रोज वो भगवान के लेते हैं। ये उन्हें संस्कार मिले हैं। वो बच्चे बड़े मेधावी हैं वाले, और देश का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य बच्चों के ऊपर। तो ये संस्कार आप नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सरकारें नहीं दे पाएंगी ये संस्कार, ये आपको देना पड़ेगा। ये मंदिर जाते हो तो बच्चों को लेके जाओ। पहले दादा लोग कंधे पर बिठा के बच्चे को मेला में लेकर के जाते थे, देवताओं का दर्शन कराने के लिए। बच्चों को लेके जाइए, मंदिरों में जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, संतों के पास जाएं। यदि वृद्धावस्था में इनके संग रहना है तो मान लो हमारी ये बात, नहीं तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। फोन मुझे ही करेंगे, कहेंगे महाराज जी अब तो दिक्कत है, आश्रम में आना है। बोलेंगे और बोलते ही हैं। इसलिए इसमें कच्चे मत रह जाइए, इसमें परिपक्व बनिए। इसमें तो जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक ग्रंथ चाहिए। मेरी बहनों, जीवन में एक मंत्र चाहिए। तुम्हारी डुकरिया जप करती है कि नहीं करती, तुम जरूर कीजिए। और जब तुम जप करोगे तो उनको लाज आएगी, उन्हें लगेगा अरे बहू इतना नाम लेती है भगवान का, इतना पूजा पाठ करती है, धिक्कार हमारे लिए है, हमें भी भगवान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। तो वो शुरू कर देगी। और चौथी बात है कि जिंदगी में एक भगवंत चाहिए, कोई न कोई इष्ट होना ही चाहिए। जैसे एक नारी के लिए पति, वो सब परिवार को देखती है, सभी देवताओं को पूजिए, लेकिन जिंदगी में एक विशेष देवता आपके जीवन में होना चाहिए। महादेव को स्वीकार कर लो इष्ट के रूप में, कृष्ण को स्वीकार कर लो, राम जी को स्वीकार कर लो, भूत प्रेतों को मत करना। ये सौम्य देव हैं, इन्हें इष्ट के रूप में आप स्वीकार कर लो। जीवन में कोई गुरु की बड़ी महिमा है, भारी महत्व है। एक कथा आती है वराह पुराण में। एक बार मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? तो नए श्रोता आए, आज ही आ जाए। मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप? थैंक यू। तो देवर्षि नारद जी क्षीर सागर आए, स्वर नहीं देंगे। तो भगवान प्रभु ने आरती उतारी, बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया, और लक्ष्मी मैया को कहा कि महात्मा भूखा है, इसके लिए भोजन बनाओ। नारद जी के लिए भोजन प्रसाद बनाया गया। नारद जी ने बड़े आनंद के साथ खाया, और भोजन करके नारद जी जाने लगे। वहां तक भगवान ने उन्हें विदा भी किया, और फिर लक्ष्मी को बोले सुनो, जिस जगह पर नारद जी ने बैठ के भोजन किया है ना, वो स्थान ज्यादा अपवित्र हो गया है, गैया के गोबर से उसकी लिपाई करो। ये तब जगह शुद्ध होगी। एक कान के ढपोला खोल के सुन लो, जहां जहां नारद जी के पांव पड़े हैं, जहां उन्होंने भोजन किया है, वो जगह अपवित्र हो गई है। इसको शुद्ध करने के लिए गैया के गोबर से इसकी लिपाई करो। वराह पुराण की कथा। तो नारद जी अभी ज्यादा दूर तक नहीं निकले थे। नारद जी सुनते ज्यादा हैं, तो उन्होंने ये बात सुन ली और हाल ही लौट के आ गए।
नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पाम जहाँ गिरे हैं वो जगह अपवित्र हो गई, जहाँ मैंने बैठ करके भोजन किया वो स्थान अपवित्र हो गया। तो नारद जी ने भगवान को पूछा, यदि मैं अपवित्र हूं तो तुमने मेरी आरती क्यों उतारी? यदि मैं अपवित्र नहीं हूं तो उस जगह को गोबर से लिपाई की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो भगवान नारायण बोले, नारद जी बुरा ना मानिए, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, तुम्हारा भेष साधु का है, आप महापुरुष का भेष लिए हुए हैं, इसलिए हमने आपकी आरती उतारी है। आप अतिथि हैं इसलिए हमने तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हारा आदर किया है, तुम्हारा मान किया है। और गोबर से लिपाई की बात मैंने इसलिए कही है, नारद जी तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और निगुड़ी व्यक्ति के पांव जहां गिर जाते हैं वो स्थान अपवित्र हो जाते हैं। ये भगवान प्रभु नारायण के शब्द। जिंदगी नहीं है तब तक शुरू, जब तक जिंदगी में नहीं है कोई बढ़िया सा गुरु। गु शब्द अंधकारोस्ति ऋशब्द प्रकाशतः। गुरु अंधकार के दलदल से हमें निकाल करके प्रकाश के पहाड़ पर ले जाकर के बिठा देता है। इसलिए जीवन में एक संत, एक गुरु चाहिए, जीवन में एक भगवंत चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए, और जीवन में एक ग्रंथ चाहिए। यदि ये चारों हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आनंद हो गया जब भगवान ने ये गिरिराज उठाया तो भूचाल धरती पर मच गया। ब्रजवासियों के बीच में मीटिंग होने लगी। वो कहने लगे कि ऐसा लगता है इस नंद ने किसी के छोकरे का अपहरण कर लिया है। गड़म सामृतकम नाम मेघा तस्सात्म कारणम। सामृतक नाम के मेघ ने जो घोर वर्षा करी और उस पानी का कोई असर नहीं हुआ ब्रज के ऊपर, धूल उड़ती रही। ऐसा लगता है करामाती जो बालक है ये नंद का नहीं है, ये कहीं से इसको किडनैप करके लाया। तो ये चर्चा सिरादे, ये चर्चा घर घर में चल रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा वो तो हमने पहले ही कहा, बाबा गोरा अम्मा गोरी, ये कलुआ, ये काला है, ये तो लगता ही नहीं है इस खानदान का। अब ये मीटिंग हुई कि ये आया कहाँ से, ये काला है। ये चर्चा तो उस समय बहुत होती थी, माता पिता गोरे, ये काला क्यों? एक बार गोपियों ने पूछा था, कन्हैया ये बताइए श्याम सुंदर, तुम्हारा पूरा कुनबा गोरा है लेकिन तुम काले क्यों? तो कृष्ण कहते हैं, गोपियों तुम आंख में काजल लगाती हो, काजल लगी हुई आंखों में हम आके बैठ जाते हैं, हम तो गोरे ही थे, तुम्हारी आंखों के काजल से हम खारे हो गए। कृष्ण बोले।